हमारे पैर में एक हर्पिस रोग था 2002 में। उस समय नेमावर में चातुर्मास चल रहा था। तो आचार्य जी रोज कक्ष में आते थे। मैं चल करके कक्ष तक नहीं पहुंच पाता था, आचार्य के मंदिर तक भी नहीं पहुंच पाता था। पैर में जोस्टर हर्पिस था। तो आचार्य स्वयं आते थे लगभग 8:30 पौने 9 बजे। चलो कुंथू आहारचर्या का समय हो गया। और आहारचर्या के लिए हम उस समय आचार्य वहीं आचार्य के दर्शन करके और वहीं से उठ जाते थे। उस जस्ट बाजू में टीन सेट था, वहाँ पर आहारचर्या होती थी। तो आहारचर्या हमारी चल रही थी उस समय। आचार्य भगवंत आहार को 9:15 के बाद ही उठते थे। सारा संग उठता था। तो हमारी आहार लगभग लास्ट चल ही रही थी। इतने में आचार्य का पड़गाहन का समय आ गया। तो सपना बहन है जो अभी प्रतिभा स्थली में है, ब्रह्मचारिणी बहन सपना काला खाते गांव वाले, उनकी चौकी में हमारा आहार चल रहा था। उन्होंने कहा महाराज जी हम आचार्य को पड़गाहन कर लें। अब कोई ये बोले आचार्य को पड़गाहन कर ले तो कैसे कहेंगे अपन नहीं करो। परिकंदर डर भी लगा कि चौकर तो जूठा हो गया, अपन आहार कर रहे हैं। अब आचार्य आते हैं कि नहीं आते हैं। और किस्मत से उनका पुण्य इतना बड़ा कि आचार्य का पड़गाहन भी हो गया। अब आचार्य का पड़गान हो गया। अब हमने कहा चौका था झूठा है, आचार्य आ रहे हैं। हमने तत्काल क्या किया, जो गंजी थी नीचे वाली बर्तन की वो अलग करवा दी। जूठा जो था पात्र अलग करवा दिया और एक स्वच्छ पात्र नीचे रखवा दिया। और हमने रोक ली अपनी अंजलि आहार की। जब तक आचार्य नहीं आ जाएंगे आहार सुनिए, जब तक हम आहार आगे नहीं बढ़ेंगे। आचार्य आए, देखा, मुस्कुराया, बैठ गए। पात्र की ओर देखा आचार्य ने, आचार्य हंसने लगे। तो आचार्य बोलते शुरू करो, चलने दो आहार, चलने दो। क्या बोलते हैं, इशारे से चलने दो। हमने कहा चलने दो, हमारे आहार चल रहा है। आचार्य वहाँ पात्र प्रश्न चल रहा, पूजन चल रही, सब कुछ हो गया। होने के बाद आचार्य के आहार, हमारे आहार हो गए। हम पहुँचे। हमने कहा आचार्य हमको तो बहुत डर लग गया था। अब आपका पड़गान हो गया और आप एक चौके से दूसरे चौके में जाते नहीं हैं, क्योंकि आचार्य का वृत्ति पर संख्यान है। एक चौके में पड़क गए, फिर किसी दूसरे चौके में जाने का सवाल नहीं। यदि लौट गए तो कोई विघ्न आ गया तो हमने कहा क्या करें। तो आचार्य की इसमें क्या बात है। हमने कहा आप आचार्य परमेष्ठी और हम महाराज और हम शिष्य, आप गुरु एक साथ कैसे। और जूठा चौका कैसे, जूठा चौका जैसे कहते हैं। तुम्हारे भी 28 मूल गुण है, मेरे भी 28 मूल गुण है, तुम भी महाराज हो, हम भी महाराज, इसमें जूठे की क्या बात। जब ये गुरु महाराज की इतनी महानता देखी कि अपने शिष्य को, सुन रहे आप लोग नहीं, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था, मेरा तो 10 साल बाद जन्म हुआ, तब उनकी मुनि दीक्षा हो गई थी। और क्या कह रहे हैं वो, तब लगा ये अद्भुत है, मोक्ष मार्ग अद्भुत है। यहाँ पर उम्र आदि का अन्य चीज़ का नहीं देखा जाता, मात्र गुणों की प्रधानता होती है। और मैं तो कहता हूँ ऐसे गुण आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज से हमने सीखे हैं कि महानता है उनकी, कि हम बड़े नहीं, बड़ा कोई नहीं होता, ना कोई छोटा होता है। मोक्ष मार्ग में सब कल्याण पथ पर बढ़ने वाले हुआ करते हैं, सबसे अलग चीज़। अपन उनको वो आचार्य ही माने, सब कुछ माने, पर वो अपन को क्या मान रहे हैं, बराबर मान रहे हैं। ये आचार्य भगवंत का एक अलग है, एक अलग ही उनका व्यक्तित्व, उनका अलग ही जीवन। उन सबसे हमें शिक्षा मिलती है। उन्हीं के मुख माटी ग्रंथ को अब हम आगे पढ़ते हैं।